तो हेलो 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 हेलो। और आज मैं आप सभी को वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में और अपने इस पार्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के पार्ट 7 में, जिसमें हम लोग बेसिकली फंगस का खात्मा करने वाले हैं, फंगस का क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं और उसके बाद हमारा फंगस कंप्लीट हो जाएगा और अबाउट 90% ऑफ दिस चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। इसके बाद हमारा एक टॉपिक सिर्फ बचेगा ऑल अबाउट वायरस, जो कि नॉन लिविंग होते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है वायरस, वायरॉइड और प्रायोन के बारे में, जिसमें आई विल टेल यू ओनली द डिटेल्स। ठीक है, मैं आपको डिटेल्स के बारे में नहीं बताऊंगा, बट उनमें कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जिनको मैं आपको बताऊंगा, जैसे कंटेजियम बाइबल फ्लूइड किसने कहा था, ये सारी बातें आपको बताऊंगा। तो आपको ऊपर ऊपर से वो सारी चीजों को जानना हो। आज बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग फंजाई को, लवक को क्लासिफाई करने वाले हैं। हम लोग बेसिकली फंगस को क्लासिफाई करने वाले हैं कि फंगस माइसीलियम और ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेक्टा हम इन्हें क्लासिफाई करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर से एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई बताने वाला हूं। अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन इन फंजाई की, तो मैंने बताया था कि जहां पर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है, इसका मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, यहाँ पे हमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स देखने को मिलेगा। यहाँ बेसिकली हमें तीन फेज के बारे में जानना होगा। सबसे पहले हम लोग प्लाज्मोगामी के बारे में जानेंगे, इसका मतलब फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा। इसके बाद बेसिकली हम लोग जानेंगे कैरियोगामी के बारे में, जिसका मतलब होता है फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, और इसके बाद हम लोग बेसिकली मियोसिस या फिर रिडक्शनल डिवीजन के बारे में जानेंगे, जो कि हमारा फंजाई में होता है। ओके एवरीवन। सो बेसिकली अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं, इसका मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। इट इज डन इन फंजाई, it is done in fungi with the help of with the help of several sexual basidiospore, ascospore and so on. ओके okay? इसके बाद हम लोग एक और बात के बारे में जानते हैं, ये जानेंगे कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई इट इंक्लूड्स इट इंक्लूड्स इट इंक्लूड्स बेसिकली थ्री मेन फेजेस। अगर मैं बात कर रहा हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई की, तो उसमें तीन मेन फेज होते हैं, जिनका नाम होता है प्लाज्मोगामी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, कैरियोगामी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, और लास्ट में मियोसिस, जिसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। इन थ्री प्रोसेस के थ्रू हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में कंप्लीट होता है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, राइट, कैरियोगामी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, एंड देन मियोसिस, जिसको बेसिकली हम लोग रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या
में आप लोगों ने जाना कि जहां पे फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है उसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ह्यूमंस में भी होता है, कई सारे ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। ठीक है, अगर बात करूं मैं फंगस की, तो फंगस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये बेसिकली कुछ स्पोर्स के द्वारा होता है, जैसे बेसिडियोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, जूस्पोर्स, सॉरी जाइगोस्पोर्स, नॉट जूस्पोर्स, जाइगोस्पोर्स। इसके तीन मेन फेज होते हैं। वो तीन फेज जो है उनका नाम है प्लाज्मोगामी, कैरियोगामी एंड मियोसिस। मियोसिस आप लोगों ने बेसिकली पढ़ लिया होगा, जिसको हम लोग रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, उसको हम लोग मियोसिस कहते हैं। क्लास 9th का टॉपिक है जिसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझदारी से मियोसिस और माइटोसिस को क्रैक किया था। ठीक है, अब इसके बाद डाइकैरियोफेज के बारे में। डाइकैरियोफेज जो होता है वो दो टाइप की फंगस में ही देखने को मिलता है। ठीक है, पहले मैं बेसिकली आपको क्लासिफिकेशन बता देता हूँ फंगस का, डिटेल में बाद में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको डाइकैरियोफेज के बारे में बताऊंगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई ऑन द बेसिस ऑफ mycelium, on the basis of mycelium, mode of reproduction, mode of reproduction, राइट। सो बेसिकली हम लोग फंगस को चार मेन क्लास में क्लासिफाई करते हैं। वो कुछ इस प्रकार होती है। पहली फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। सेकंड एस्कोमाइसिटीज। थर्ड माइसिटीज। फोर्थ ड्यूटेरोमाइसिटीज। ओके एवरीवन, तो ये चार मेन क्लास होती है जिसमें हम लोग बेसिकली फंगस को क्लासिफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर माइसिस। ठीक है, मतलब क्लासिफिकेशन में पहला पार्ट जो हो गया वो हमारा फाइकोमाइसिटीज के बारे में हो गया। उसके बाद वी आर टॉकिंग अबाउट एस्कोमाइसिटीज, फिर हम लोग बात करेंगे बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में, एंड एट द लास्ट हम लोग ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में बात करेंगे। इन सभी को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा एक फ्लो चार्ट में, जिससे आप लोग हर चीज को काफी अच्छे से और काफी कैरियोकाइनेटिक वे में रिवाइज और रिलेट कर सकें। क्योंकि जो चीज हम लोग बेसिकली फ्लो चार्ट में पढ़ते हैं या फिर टेबल फॉर्मेट में पढ़ते हैं वो हमारे माइंड में ज्यादा रिटेन रहती है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको डाई कैरियोफेज का एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। डाई फेज, डाई कैरियोफेज, यहाँ पे हम लोग बेसिकली डाई कैरियोफेज की बात करने वाले हैं गाइस। तो डाई कैरियोफेज एक ऐसा फेज होता है, देखो सबसे पहले मेरी बात तो समझो तुम लोग। मैंने कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेज होते हैं, लेकिन लेटर सपोज अगर प्लाज्मोगामी के बाद, मतलब दो सेल्स हैं, दो फंगस हैं, उनके प्रोटोप्लाज्म जब फ्यूज करे एक दूसरे में, जब प्रोटोप्लाज्म एक दूसरे में फ्यूज करे, उस टाइम पे उन दोनों के न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज नहीं कर पाए। ठीक है, मतलब वो इंस्टेंटेनियसली, तुरंत, इंस्टेंटेनियसली तुरंत प्लाज्मोगामी के बाद कैरियोगामी नहीं दिखे। लोगों ने देखा कि दोनों के न्यूक्लियस हमें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं फॉर ए स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एनी इंस्टेंटेन। ठीक है, कुछ एक पल के लिए हमें दोनों फंगस के ये जो फेज होता है दो फंगस में, एस्कोमाइसिटीज में, और साथ ही साथ
एस्कोमाइसिटीज में और साथ ही साथ बेसिडियोमाइसिटीज में। ठीक है, चलिए। द प्लाज्मोगामी आफ्टर द प्लाज्मोगामी when there is no when there is instinct after the plasmogamy when there is instinct। एक मिनट गाइस, when there are instinct in the history, when there are two nucleus are seen before karyogamy, it is called we'll use this pen, actually that pen is not working, dikaryophase। It is only present in ascomycetes and basidiomycetes। Yeah, now it's good। Okay, so it is only present in ascomycetes and basidiomycetes। हर चीज को मैंने आपको बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट से बताया और बिल्कुल एनसीईआरटी में चेक कर लो, हर एक पॉइंट तुम्हें मिलेगा। एनसीईआरटी में चेक कर लो, तुम्हें हर एक पॉइंट मिलेगा और किसी सिस्टमैटिक वे में नहीं मिल पाएगा तुम्हें। उसमें थ्योरी हम लोग पॉइंट्स में पढ़ाते हैं और पॉइंट्स में पढ़ाने का यही फर्क होता है कि तुम्हें वो चीज बिल्कुल ग्रैप्स हो जाती है, बिल्कुल तुम्हारे माइंड में फिट हो जाती है। ठीक है, ये इतने सारे पॉइंट्स जो है ये आपके बहुत सारे नंबर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, तो प्लीज कीप इन माइंड कि बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। ठीक है, अब बेसिकली हम लोग अपने क्लासिफिकेशन की तरफ मूव करेंगे, जहां पे हम लोग डिटेल में फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज को क्रैक करेंगे। ओके एवरीवन, जहां पर हम सभी चीजों को क्रैक करने वाले हैं। उससे पहले एक और छोटी सी बात मैं आपके बारे में करना चाहता हूं, आपके लिए करना चाहता हूं, वो कुछ इस प्रकार है। मैंने आपको बताया था माइसीलियम के बारे में। माइसीलियम या फिर हाइफे, हाइफे जैसे फंगस की बॉडी बनी होती है उसको हम लोग हाइफे कहते हैं। जैसे हमारे अंदर साइटोस्केलेटन होता है, उनकी पूरी बॉडी हाइफे की बनी होती है और ग्रुप ऑफ हाइफे को हम लोग माइसीलियम कहते हैं। ग्रुप ऑफ हाइफे जो होते हैं उनको हम लोग बेसिकली माइसीलियम। अगर वो हाइफा अगर वो हाइफा ब्रांच्ड, अगर उस हाइफे में ब्रांच लगी हुई है, मतलब डिवीजन है, ठीक है, तो हम उस हाइफे को बेसिकली ब्रांच्ड हाइफे कहेंगे और सेप्टेट हाइफे कहेंगे। सेप्टेट का मतलब ये होता है जहां पे दीवारें लगी होती हैं। इसको यहाँ पे समझते हैं, अच्छे से क्रैक करते हैं। देखो यहाँ का फेज आ रहा है हमारे कैमरा लेक्चर में या फिर नहीं। एक मिनट एवरीवन, आई एम सेटिंग इट। ठीक है, इतना आ रहा है हमारा। माइसीलियम के बारे में हाइफे का, लेकिन जब बहुत सारे हाइफे लेकर सपोज ऐसे ऐसे करके मिल जाते हैं तो इसको हम लोग माइसीलियम कहते हैं। अगर ये हाइफे जो होता है इसमें कुछ इस प्रकार डिवीजन होते हैं और न्यूक्लियस
सेप्टा बीच में लगी होती है, इसको सेप्टा कहते हैं, सेप्टा बीच में लगी होती है, तो इसको हम लोग कहते हैं सेप्टेट ब्रांच या फिर असिनोसिटिक। ठीक है, लेकिन एक फेज ऐसा भी होता है, मतलब एक चीज इसमें भी देखने को मिलती है कि जो आपका कोई दीवार प्रेजेंट नहीं होगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड असेप्टेड अनब्रांच्ड हाइफे। ठीक है, और ये जो होता है प्रेजेंट होता है सिर्फ फाइकोमाइसीटीज में। ओके, सो मैंने आपको यहाँ बताया हाइफे, जिससे पूरी फंगस की बॉडी बनी हुई है। ग्रुप ऑफ हाइफे को माइसीलियम कहा जाता है। इसके बाद मैंने आपको बताया अगर हाइफे जो है उनमें ब्रांच्ड है, सेक्टा है, दीवार लगी हुई, तो उनको हम लोग सेप्टेड, असिनोसिटिक या फिर ब्रांच्ड हाइफे और ड्यूटेरोमाइसीटिस का होता है कि जिसकी बॉडी पर कोई भी सेप्टा नहीं लगा है, जिसकी बॉडी पे कोई सेप्टा नहीं लगा है और मल्टी न्यूक्लिएटेड अनब्रांच्ड कंडीशन देखने को मिल रही है, तो वो सिर्फ मुझे फाइकोमाइसीटिस नाम की फंगस में ही देखने को मिलेगा। ठीक है एवरीवन, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ? क्लियर? ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको सेट कर देता हूँ मेरे को। आई होप आप लोगों ने इसको कर लिया होगा करेक्ट। ठीक है, ठीक है एवरीवन, अब चलिए, अब बेसिकली गाइस मैं आपको एक बात बताऊं, एक्चुअली आज मुझे कुछ जरूरी काम से स्कूल जाना है। मैंने सोचा था कि मैं इन चीजों के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे लगा कि जब मैं आपको बताऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज है, मुझे बताना चाहिए आपको। तो बेसिकली आज की वीडियो काफी छोटी है, 17-18 मिनट की है। इसमें हम लोगों ने बेसिकली इन चीजों के बारे में समझा है। अगली वीडियो में मैं आपको कंप्लीट फंगस के बारे में बता दूंगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, कभी कभार सिचुएशन को समझो, और आज हम लोग अपनी फर्दर क्लास में ही आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, मुझे स्कूल जाना अर्जेंटली, बिकॉज आज बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलने वाला है। ठीक है, सो जस्ट बिकॉज ऑफ इट आज की हम लोग क्लास को यही तक कंटिन्यू रखेंगे, और आगे की क्लास को फर्दर हम लोग आगे करेंगे। अभी एक्चुअली फोन आ गया था, मैं जब आपकी क्लास ले रहा था तो फोन आ गया था मेरे फादर के पास, तो जस्ट बिकॉज ऑफ इट मुझे जाना पड़ेगा। सो सॉरी फॉर एनी इनकन्वीनियंस गाइस। और आज की क्लास आपको कैसी लगी बताइएगा, जिसमें मैंने आपको बेसिक बेसिक चीजों के बारे में बताया है, लेकिन बेसिक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आपको मजे आए होंगे, अच्छा लगा हो, तो प्लीज बताइएगा, मैं बहुत खुश होऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।